बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं इरफान शहज़ाद अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करेगा, चूँकि आजकल साइबर क्राइम बड़ी हद तक बढ़ चुके हुए हैं। लोग अपने हज़ारों लाखों क्या करोड़ों शायद रुपए ज़ाया कर बैठते हैं इस तरह के मामलात में। तो इस हवाले से अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है और किस तरह से जो लूटर्स हैं, जो फ्रॉड लोग हैं, वो किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है ये साइबर क्राइम है क्या। तो एनी एक्टिविटी मेड यूजिंग कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स इन द साइबर टेरिटरी एंड इज़ फैसिलिटेटेड थ्रू द इंटरनेट मीडियम। कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइसेस, नेटवर्क्स, टेलीफोन वगैरह यूज़ किए जाएं और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए फ्रॉड किया जाए। साइबर टेरिटरी में साइबर टेरिटरी कहते हैं इंटरनेट को, ठीक है जी। यानी कि इंटरनेट के ज़रिए से इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए फ्रॉड किया जाए। दैट एक्टिविटी इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम। इट कैन इंक्लूड द इलीगल थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। लोगों का डाटा, इंफॉर्मेशन बहुत कीमती होता है। अगर वो इलीगली किसी के हाथ में चली जाए तो सम टाइम लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसमें ये भी शामिल है बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और कॉरपोरेट सेक्टर। चाहे वो किसी इनफरादी शख्स का हो डाटा, चाहे वो किसी गवर्नमेंट का हो या फिर किसी कॉरपोरेट सेक्टर का, बिजनेस का हो, ठीक है जी। थ्रू क्रिमिनल ट्रेसपासिंग, क्रिमिनल अनऑथराइज वे में डाटा चोरी कर सकते हैं। ये साइबर क्राइम का एक पार्ट है। डाटा चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इंक्लूड्स फ्रॉम स्टीलिंग मिलियंस ऑफ रुपीज़ फ्रॉम ऑनलाइन बैंक टू हरासिंग एंड स्टॉकिंग साइबर यूज़र्स। तो लोगों का लाखों का रुपया चोरी कर लेना और लोगों को इंटरनेट के ज़रिए से हरास करना और उनको डराना धमकाना, ये भी साइबर क्राइम में ही शामिल है। और आपको ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान के इदारे हैं, FIA के अंडर काम कर रहे हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तान, उसके अंडर एक इदारा काम कर रहा है, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम, NR3C के नाम से। तो ये काम चल तो रहा है इस हवाले से, लेकिन अभी ये इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। साइबर क्राइम आल्सो इंक्लूड सेंडिंग वायरसेस ऑन डिफरेंट सिस्टम्स और पोस्टिंग डिफेमेशन मैसेजेस। सम टाइम ऐसे मैसेजेस किए जाते हैं, ऐसे वायरसेस सेंड किए जाते हैं, मैसेजेस खास तौर पे दूसरों को डिफेम करने के लिए। किसी का अगर किसी का गुडविल चल रही है, उसका नाम है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों में उसको बदनाम करने के लिए भी साइबर क्राइम का सहारा लिया जाता है। अब इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो लोगों को अवेयरनेस ज़रूरी है। अब इसमें जो डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ टाइप्स तो ऐसी हैं जो कि इंडिविजुअल इनफरादी लोगों के साथ उनका ताल्लुक़ है, कुछ जो है वो बिज़नेस के साथ उनका ताल्लुक़ होगा, लेकिन हम तमाम टाइप्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। गो के मेरा ये वीडियो बनाने का ख़ास तौर पे जो मकसद है वो आजकल जो इंडिविजुअल्स के साथ फ्रॉड हो रहे हैं फाइनेंशियल, उसकी अवेयरनेस देना। और फिर हम इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में ही बल्कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उससे बचा कैसे जा सकता है वो भी बात करेंगे। आज हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले टाइप है हैकिंग। ट्राइंग टू गेट इनटू कंप्यूटर सिस्टम और गेट कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू स्टील, करप्ट और इलेजिटिमेटली व्यू डाटा। तो हैकिंग से मुराद ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर हो जाना, नेटवर्क सिस्टम के अंदर एंटर होना। किस पर्पज़ के लिए? या तो डाटा को चोरी किया जाए या उसको ख़राब कर दिया जाए कि ना हमारे काम का रहे ना किसी दूसरे के काम का रहे, या फिर डाटा को सिर्फ देखा जाए, तो ये भी इल्लीगल है, ये भी साइबर क्राइम है। और इंशाल्लाह ताला हम इसी सीरीज़ में बात करेंगे पाकिस्तान जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है 2016, उसकी भी बात करेंगे, जिसमें डिफरेंट जो क्राइम्स डिस्कस किए गए हैं, डिफरेंट क्राइम्स एड्रेस किए गए हैं और उनकी सज़ाएँ जो मुंतखब की गई हैं उसकी भी बात करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग डाटा को सिर्फ व्यू करना भी एक क्राइम है। अब इसमें हैकर एक एक्टर होता है, हैकर हु इज़ एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड सिस्टम्स डज हैकिंग। वो हैकिंग कर रहा होता है,
यानी कि वो कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल हासिल करता है इलीगली। सम एक्सपर्ट्स यूज़ द टर्म क्रैकिंग एंड क्रैकर रादर देन हैकिंग एंड हैकर। ये अब कुछ टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। तो क्रैकर वो होता है, क्रैकिंग वो प्रोसेस है जिसमें किसी सिस्टम को, सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक किया जाए। लेकिन ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली आमतौर पे हैकर का वर्ड और हैकिंग का वर्ड ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है जी, एक बंदा सिस्टम को ब्रेक करके दाखिल होता है सिस्टम में और वहाँ से डाटा वगैरह चोरी करता है। ठीक है जी। और फिर आगे हैकर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। हैकर लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए ही काम करें। बड़ी बड़ी कंपनी सम टाइम हैकर्स को हायर करती हैं अपने सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के लिए। दैट टाइप ऑफ हैकर्स इज़ कॉल्ड वाइट हैट हैकर्स। लेकिन जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम ब्लैक हैट, काले हैट वाले हैकर्स कहते हैं। और जो कंपनीज़ की सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए काम करते हैं, जो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, उनको वाइट हैट हैकर्स कहा जाता है। इसके बाद वेबसाइट डिफेसमेंट एक और साइबर क्राइम की कैटेगरी है। इसमें क्या होता है जी, किसी वेबसाइट को आमतौर पे हैक कर लिया जाता है और उसके ऊपर कोई डिफेसमेंट मैसेज, उसकी सर्विसेज को स्टॉप करके मैसेज वो स्प्रेड कर दिया जाता है। वेबसाइट डिफेसमेंट इज़ एन अटैक ऑन अ वेबसाइट दैट चेंजेस द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द साइट और वेब पेज। जो वेबसाइट है उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, यानी कि जो क्रैकर्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो वेबसाइट के ऊपर अपनी मर्जी का कंटेंट डिस्प्ले कर देते हैं। दिस इज़ टिपिकली द वर्क ऑफ सिस्टम क्रैकर्स हु ब्रेक इनटू अ वेब सर्वर एंड रिप्लेस द होस्टेड वेबसाइट विद वन ऑफ इट्स ऑन। जो वेबसाइट होस्ट की गई होती है उसकी बजाय वो अपना एक वर्जन वेबसाइट का वहाँ पे लॉन्च कर देते हैं। इसकी कई एक रीज़न्स होती हैं। सम टाइम कई लोगों को फेम हासिल करने का शौक़ होता है, ठीक है जी, वो शौकिया तौर पर भी इस तरह के काम करते हैं। बहरहाल ये एक क्राइम है। और बाज़ लोगों को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का, बाज़ लोगों ने डाटा चोरी करना होता है, बाज़ लोगों ने नुकसान पहुंचाना होता है। तो कई पर्पज़ हैं ये तमाम क्राइम करने के। तो बंदा क्या करता है जी, वो वेबसाइट के ऊपर जो यूज़र है वो देख रहा होता है कि उसका जो डिज़ायर्ड कंटेंट है वो उसको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हैकर ने जो एक्चुअल कंटेंट था उसको रिप्लेस कर दिया हुआ है। उसके बाद है साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग आल्सो कॉल्ड साइबर हरासमेंट इज़ व्हेन someone uses the internet to threaten or make unwanted advances towards someone else। कोई पेशकदमी करे, कोई ऐसे मामलात किसी के ऊपर वो किसी के साथ करे जो कि अनवांटेड हैं। कोई बंदा भी नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसे हों, उसको डराने के लिए, ठीक है, जिसको हरास करने के लिए, चाहे वो किसी भी किस्म की हरासमेंट हो। हरासमेंट के भी अब कई एक पर्पज़ हो सकते हैं। सम टाइम कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लेना चाह रहा है या कोई और भी पर्पज़। दिस सॉर्ट ऑफ हरासमेंट कैन कॉज फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल डैमेज टू द विक्टिम। अब जिसको हरास किया जा रहा है उसको फिजिकली या मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली उसको परेशान करना है, उसको बेसुकून करना है। तो ज़ाहिरी बात है जो ऐसा कर रहा है उसके जहन में अपना एक पर्पज़ होगा, वो उस पर्पज़ को अचीव करने के लिए सारा कुछ कर रहा होता है। और आम तौर पे ये जो हर किस्म का क्राइम हर किस्म के बंदे के साथ शायद नहीं होता। अब ये जो साइबर बुलिंग है, स्टॉकिंग है, हरासमेंट है, ये आमतौर पे मेंटली वीक लोगों के साथ, फीमेल्स के साथ, बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ इस तरह का जो क्राइम वो किया जाता है। चिल्ड्रन आर पर्टिकुलर वल्नरेबल बिकॉज ऑफ देयर ट्रस्टिंग नेचर एंड गिव अवे देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब चिल्ड्रन चूँकि बाई नेचर वल्नरेबल हैं, ठीक है जी, वल्नरेबल कहते हैं वीकनेस को, जिसको इजीली आप कैप्चर कर सकते हैं, जिसको आप इजीली मेंटली उसको बातों में ला सकते हैं ताकि अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन उससे ले सकें, ताकि उसको आप हरास कर सकें, उसके ज़रिए से उसकी फैमिली को हरास कर सकें, उसके ज़रिए से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकें। तो ये देखें यहाँ पे जैसा कि आपको इस इमेज से बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि कोई बेबी है या कोई स्मॉल गर्ल है, तो उसको ये साइड पे कीबोर्ड्स हैं, लोग उसको हरास करने की, और वो डरी सहमी बेचारी बैठी हुई है। फिर इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसमें क्या है, एक बंदा किसी प्रॉपर्टी का उसके पास राइट्स हैं, वो उसका ऑथर है, किसी वो टेक्स्ट का ऑथर है, किसी और प्रॉपर्टी का वो ऑथर है, उसका वो इन्वेंटर है, लेकिन दूसरे लोग
इलीगली उसको यूज़ कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स दैट प्रोवाइड क्रिएटर्स प्रोटेक्शन फॉर ओरिजिनल वर्क। जिन लोगों का ओरिजिनल वर्क है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ओरिजिनल वर्क जिनका है, जिन्होंने इन्वेंट किया हुआ है, जो आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी, इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ है। ठीक है जी। अब इसकी फिर कई एक टाइप्स हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ऑफ 4 टाइप्स इन मेजर। 4 इसकी बड़ी बड़ी टाइप्स हैं। पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है एंड ट्रेड सीक्रेट्स हैं। ठीक है जी। आगे इनकी सब टाइप्स काफ़ी सारी आ जाती हैं। तो ये सारे इसके रिलेटेड डिज़ाइन, पेटेंट, इन्वेंशन, ऑथरशिप, लॉ, कॉपीराइट, प्रोटेक्शन, ब्रांड। तो ज़ाहिरी बात है, अगर किसी बंदे ने, मैं आपको मिसाल से ये वजाहत कर सकता हूँ, एक बंदे ने, आप किसी ब्रांड की बात कर लें, ठीक है जी, कोई पाकिस्तानी ब्रांड हो सकता है, कोई मल्टीनेशनल ब्रांड हो सकता है, उसने एक अरसा लगाया, 20 साल 30 साल लगाए अपना नाम बनाने के लिए। अब दूसरा बंदा उसके नाम को इलीगली यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे कोक है, वो कोक का नाम यूज़ कर रहा है लेकिन अपना वाटर अपना वो डाल रहा है बॉटल्स में। तो क्या है जी, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की खिलाफ वर्जी की गई है। तो ये भी साइबर क्राइम कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब ये ख़ास तौर पे बिज़नेस के साथ और जो वेबसाइट्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, उनके साथ ये क्राइम अटैच्ड है, एसोसिएटेड है। इसमें क्या होता है, अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज़ एन एक्ट ऑफ कॉजिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्क। इन मोस्ट ऑफ द केसेस सर्वर होता है, नेटवर्क पे वो इंटरनेट पे अवेलेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा और उसका जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिवली अफेक्ट की जाती है। आल्सो नॉन एज अ नेटवर्क सैचुरेशन अटैक और बैंडविड्थ कंजम्पशन अटैक। सर्वर ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि जो यूज़र्स हैं वो वहाँ से यूज़फुल इंफॉर्मेशन ना ले सकें या सर्विसेज ना गेन कर सकें। ये आमतौर पे कंपेटिटर्स भी दूसरे जो उनका कंपेटिटर होगा उसके अगेंस्ट इस तरह की हरकतें करते हैं। जो नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, हालांकि ये भी क्राइम है एक बड़ा वाज़े तौर पे। हैकर्स एंड अनवांटेड हाई वॉल्यूम ट्रैफिक। हैकर सेंड अनवांटेड हाई वॉल्यूम ट्रैफिक थ्रू द नेटवर्क अंटिल इट बिकम्स लोडेड एंड इररिस्पॉन्सिव। ठीक है जी। तो सर्वर के ऊपर वैसी ट्रैफिक, ऐसी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर्वर जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो यूज़र्स हैं जो कि इस कंपनी, किसी भी बिज़नेस के यूज़र्स हैं जो कि इनको रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इनको पे करते हैं। अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर्वर यहाँ पे ये देखें वेट दे रहा है। ठीक है जी, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सर्विसेज नहीं दे रहा, जबकि जो हैकर है या इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये कोई कंपेटिटर भी हो सकता है, उसने कोई बंदा हायर किया हो, ऐसा भी पॉसिबल है। अब वो यहाँ पे फेक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है जिसने सर्वर को कैप्चर किया हुआ है। दैट इज़ डिनाइल ऑफ सर्विस और ये भी साइबर क्राइम है। आइडेंटिटी थेफ्ट, कॉमन सी बात है ये। स्टीलिंग ईमेल डिटेल्स, डाटा फ्रॉम databases is the crime of obtaining the personal or financial information of another person to use their identity to commit fraud such as making unauthorized transaction or purchases। बिल्कुल कॉमन सा आजकल ये चल रहा है कि आप फेसबुक पे देखते हैं कि आपका कोई दोस्त है, इवन आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके अकाउंट जैसा, सेम आपके अकाउंट जैसा अकाउंट किसी ने क्रिएट किया हुआ है, उस पे जो प्रोफाइल पिक है वो आपकी लगी हुई है, सारा जो उसका फ्रंट एंड है वो ऐसा ही लग रहा है जैसे आपका अकाउंट है। या फिर आपने अक्सर देखा होगा कि आपका दोस्त है, फ्रेंड है, ठीक है जी, सेम किसी ने उसका अकाउंट बनाया हुआ है, उसकी पिक लेके वो प्रोफाइल पिक पे लगाई हुई है और बाकी सारा डाटा बेसिक वो यूज़ किया हुआ है। और वो करते क्या हैं, वो जो भी मेन पर्सन होगा उसके फ्रेंड लिस्ट के जो पर्सन हैं उनके साथ कांटेक्ट किया जाता है और उनसे सम टाइम फाइनेंशियल एड का, हेल्प का, इमोशनल ब्लैकमेल करके फाइनेंशियल एड का तकाजा किया जाता है कि मैं आपका फ़लाँ दोस्त, फ़लाँ फैमिली मेम्बर बात कर रहा हूँ और मुझे जो है वो ये कोई एमरजेंसी बन गई है तो जल्दी से मुझे ये पैसे भेज दें। तो हम आगे चल के ये भी डिस्कस करेंगे, उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर में, कि ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड ख़ास तौर पे, इनके पास ट्रिक्स क्या हैं, ये कौन से ट्रिक्स यूज़ करते हैं। और अगर कभी भी आपको कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए
तो आप कैसे ये जज कर सकते हैं एट वेरी फर्स्ट इंस्टेंस कि ये कोई जेन्युइन केस है या कि ये कोई फ्रॉड बंदा है। मोस्टली दिस क्राइम इज़ कमिटेड फॉर इकोनॉमिक गेन, पैसे के लिए किया जाता है ये आमतौर पे, और इसमें आपके सम टाइम लाखों करोड़ों ज़ाया हो जाते हैं। डाटा थेफ्ट, अब डाटा कई बिजनेस के लिए इवन पर्सनस के लिए डाटा बहुत कीमती एक एसेट है, ठीक है जी। डाटा थेफ्ट इज़ द इलीगल ट्रांसफ़र और स्टोरेज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल और फाइनेंशियल इन नेचर, इंक्लूडिंग पासवर्ड्स, सॉफ्टवेयर कोड और एल्गोरिदम्स और टेक्नोलॉजीज़। अब बड़ी कॉमन सी बात है, चूँकि आईटी से रिलेटेड होने के नाते मुझे आइडिया है हमारे जितने भी मुख्तलिफ ऑफिसेज में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो ऑफिसर्स हैं उनको आईटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उनके पासवर्ड्स, उनके डिफरेंट कोड्स, वो जो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं उनके इल्म में होते हैं, ठीक है जी। और सम टाइम ये फ्रॉड करने वाले, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले, ये वही लोग होते हैं जिनके पास हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आगे चल के एक और साइबर क्राइम की एक कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे ये लोग करते हैं। कंसिडर्ड अ सीरियस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ब्रीच, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डाटा थेफ्ट कैन बी सीवियर फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, सम टाइम इकोनॉमिक लॉस भी हो जाता है। डोंट लेट इनसाइडर्स स्टील योर डाटा फ्रॉम अंडर योर नोज। अब ये वो बात है, जो इनसाइडर्स हैं, जिसको हम एक कहावत भी मशहूर है, घर का भेदी लंका ढाए। इनसाइडर उस पर्सन को कहते हैं जो कि हमारी कंपनी का एम्प्लॉय हो, हमारा सबऑर्डिनेट हो, या फिर हमारी कंपनी का एक्स एम्प्लॉय हो, जिसने हमारी ट्रस्ट को विन कर लिया हो और वो उस ट्रस्ट को विन करने की आड़ में वो हमें कोई फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो या पहुंचा रहा हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बड़ा फेमस कोट इस हवाले से वो यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट लेट इनसाइडर्स स्टील योर डाटा फ्रॉम अंडर योर नोज, ठीक है जी। तो मैंने अपनी आँखों से देखा है ऑफिसर्स को डिफरेंट जगहों पे काम करते हुए कि ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन, डाटा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट्स के पास होती है और उसको समटाइम एक्सप्लॉइट भी कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी जो हमारा आज का मेन फोकस है, फाइनेंशियल फ्रॉड। गो के इसका कोई एक मेथड नहीं है, कोई एक इसकी टाइप नहीं है। जो फ्रॉड लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो कई एक तरीक़ों से फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड इज़ अ क्रिमिनल बिहेवियर इन विच अ पर्सन यूजेस रॉन्ग मेथड्स टू ट्रिक अ विक्टिम आउट ऑफ हिज मनी। वो गलत तरीके से मनी निकलवाते हैं, पैसा निकलवाते हैं। The internet fraud scheme is a common example of financial fraud which includes emulated online sale। सेल हो नहीं रही, सिर्फ उसको एमुलेट किया गया है। जैसा कि कोई बड़ा ब्रांड है, वो जनाब प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है और जब लोग अपने पैसे से हाथ धो बैठते हैं फिर उनको समझ आती है। रिटेल स्कीम्स सेल लगी हुई है जी। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी स्कीम, ये बिज़नेस है, इसमें शेयर कर लें, अपना शेयर डालें, आपको इतना प्रॉफिट होगा। आइडेंटिटी थेफ्ट, मार्केट मैनिपुलेशन स्कीम्स एंड क्रेडिट कार्ड स्कीम्स। हत्ता के आए दिन नई तरीके हैं फ्रॉड के जिसके ज़रिए से लोग दूसरे लोगों का पैसा हड़प कर जाते हैं इलीगली। और चूँकि पाकिस्तान में मैंने आपको बताया जो हमारे इदारे हैं FIA के अंडर, मैंने आपको कहा NR3C वर्क कर रहा है, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। तो वो जो इदारे हैं उसमें अभी बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है, जिसको ये हैकर्स और क्रिमिनल्स और ये फ्रॉड पीपल उसको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे, ठीक है। हम कहते हैं जी हैकिंग हो गई, हम कहते हैं हमारा फेसबुक अकाउंट किसी ने क्रैक कर लिया, हैक कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस में हैकिंग क्रैकिंग नहीं होती, वो सोशल इंजीनियरिंग होती है। होता क्या है, लोग हमारे करीबी या जो हमारे आसपास हैं उनको किसी तरह से, चूँकि हम आईटी में एक्सपर्ट नहीं होते, हम पासवर्ड लगाते हैं बिल्कुल स्लोली, ठीक है जी। वो लोग पासवर्ड हमारा देख लेते हैं, ठीक है जी। उनको पता होता है हमने एक वेबसाइट के ऊपर कॉमन एक पासवर्ड लगाया हुआ है, और आम लोग करते क्या हैं कि वही पासवर्ड 10 जगहों पे वो यूज़ कर रहे हैं। सेंसिटिव जगहों पे भी वही पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ऑनलाइन बैंकिंग में भी, ठीक है।
सोशल इंजीनियरिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स टू गेट एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ये एक टेक्निक है, ठीक है। विद सोशल इंजीनियरिंग अटैकर्स मैनिपुलेट एंड डिसीव टू ट्रिक विक्टिम्स टू गिविंग आउट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। वो ट्रिक खेलते हैं, वो जैसे ये हमारे ट्रिक हम देखते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, वो जनाब कोई जोकर बना हुआ है, कोई डिफरेंट ट्रिक्स करते हैं और वो सारा आंखों का धोखा होता है। ऐसे ही जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो ये जिनको हम आमतौर पे हैकर कह देते हैं, हैकर्स भी हैं, वो भी एक्चुअली हैकिंग भी होती है, लेकिन वो आई थिंक सो अप्रॉक्सीमेटली 5% होगी, 95% तक सोशल इंजीनियरिंग हो रही होती है। हमारा कोई करीबी दोस्त होगा, हमारा कोई एम्प्लॉई होगा, वो ट्रिक खेल जाता है, वो हमारा पासवर्ड देख लेता है, वो किसी तरह से हमसे पासवर्ड पूछ लेता है, ठीक है, वो कोई इन्फॉर्मेशन हमसे निकलवा लेता है। सम ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग मेथड यूज्ड बाय अटैकर्स, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले डेंजरस अटैचमेंट्स हमें आ जाती हैं सम टाइम, ईमेल के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, ठीक है जी। उसमें लोगों को अटैचमेंट ओपन करने के लिए एनकरेज किया जाता है और उस अटैचमेंट के बैक एंड पे सम टाइम वायरसेस लगे हैं जो कि जिनके साथ कुछ और क्रॉलर्स, कुछ और बॉट्स वर्क कर रहे होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेते हैं। सम टाइम हम खुद ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। उसके अलावा प्रिटेंडिंग टू बी द मेन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ लोकल नेटवर्क एंड आस्किंग फॉर द विक्टिम्स पासवर्ड। सम टाइम अगर हम किसी बिजनेस में हैं, हम किसी इदारे में जॉब कर रहे हैं, तो वो उस इदारे का नेटवर्क एडमिन के तौर पे बंदा हमसे कोई बात करता है और कहता है जी आपका डाटा चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको डराएगा, ये हो जाएगा नुकसान, मैं मेंटेनेंस वाला हूँ और मैं आपका अकाउंट सिक्योर कर सकता हूँ। और इस तरह से वो हमसे पासवर्ड पूछ लेता है, ट्रिक खेलता है वो हमारे साथ, ठीक है। हम खुद ही पासवर्ड देते हैं और उसके बाद हमारा अपना डाटा, हमारी अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन चीज़ें वो लॉस्ट हो जाती हैं और बल्कि मिसयूज़ हो जाती हैं। उसके बाद है जी टेलिंग अ विक्टिम ओवर द फोन दैट ही और शी हैज़ वॉन अ प्राइस। लें जी, ये एक और बड़ा तरीका है, चूँकि हम लोग आम तौर पे लालच में आ जाते हैं। लोग आम तौर पे कोई ना कोई किसी ने लालच दिया और हम कहते हैं ठीक है जी, इतना अगर हमें फाइनेंशियल गेन हो रहा है, और आमतौर पे जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो करते भी ऐसा ही हैं। 2 4 10 20 लोगों को जितना बड़ा फ्रॉड करना होता है, इनिशियली उतना वो इन्वेस्ट करना पड़ता है उनको। वो कई लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट देते भी हैं, लेकिन उसके बाद वो ऐसा चूना लगाते हैं कि लोगों को समझ नहीं आती, और जितना उन्होंने ओवरऑल बेनिफिट दिया होता है डिफरेंट लोगों को, वो बेनिफिट लेने वाले XYZ हैं, और जो जिनके साथ फ्रॉड हुआ वो कोई और लोग हैं। बेनिफिट जो दिया होता है उससे वो 100 गुना फ्रॉड करके तो भाग जाते हैं, ठीक है जी। तो ये जो ग्रीड है, ये बहुत बड़ा ट्रिक है हैकर्स के पास, कह लें सोशल इंजीनियर्स के पास, ठीक है जी। वो हमसे सम टाइम हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर या हमसे कोई लालच दे के कुछ ना कुछ सम टाइम डायरेक्ट मनी निकलवा लेते हैं। आस्किंग फॉर यूजर्स पासवर्ड फॉर अ सर्टेन इंटरनेट सर्विस। फॉर एग्जांपल आपके वो बिजनेस में, आपकी जॉब में कोई आपका पासवर्ड है आपने रखा हुआ कॉमन सा, वो आपसे पूछ लेते हैं और आप उसको देते हैं कि चलो ठीक है, मैंने अपने सिस्टम का पासवर्ड दिया ना, इसमें मेरा कौन सा कोई ख़ास चीज़ पड़ी हुई है, इसमें कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन ये भी एक ट्रिक चल जाता है, क्यों कि आम लोग सेम पासवर्ड जीमेल का भी वही रख लिया, HBL अपने, UBL अपने ऑनलाइन बैंकिंग का भी वही पासवर्ड रख लिया, हर चीज़ का सेम पासवर्ड चल रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो किसी इंटरनेट सर्विस का पासवर्ड पूछते हैं, किसी ब्लॉग का, एंड लेटर यूज़ द सेम पासवर्ड टू एक्सेस यूज़र्स कंप्यूटर। फिर उसके कंप्यूटर पे भी वही पासवर्ड यूज़ करते हैं, फिर उसके डिफरेंट बैंकिंग सिस्टम पे भी वही पासवर्ड यूज़ करते हैं। उसकी वजह क्या है? दिस टेक्निक वर्क्स बिकॉज यूजर्स ऑफन यूज द सेम पासवर्ड्स फॉर मैनी डिफरेंट पोर्टल्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, और वो ट्रिक्स के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ एक आपका डाटा चोरी कर सकते हैं, आपसे फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे, इससे बचा कैसे जा सकता है, इससे नेक्स्ट हम क्या मतलब डिस्कस करेंगे, कैसे बचेंगे इससे, क्या क्या क्राइम्स हैं, पाकिस्तान का जो साइबर क्राइम लॉ है वो उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, की गई हैं, ठीक है जी। उस लॉ का जो नेम है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, और दूसरा कि हम कैसे इनसे बच सकते हैं,
इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में मैं इन टॉपिक्स पे बात करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली पहले हम इस पे बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, और उसके बाद शायद हम इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है उसमें क्या क्या किन किन चीज़ों को एज आ क्राइम इंक्लूड किया गया है और उन क्राइम्स के क्या क्या सज़ाएँ हैं। और आप देख के सुन के हैरान हो जाएंगे कि किसी बंदे की इवन उसकी इजाज़त के बगैर पिक लेना, उसके मोबाइल से डाटा पढ़ लेना, देख लेना, ये भी क्राइम है और उसके ऊपर भी सज़ाएँ हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, बहुत सेंसिटिव ये ख़ास तौर पे हाउ टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। आप फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, आप सोशल इंजीनियरिंग से कैसे बच सकते हैं। ठीक है जी, इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।